नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज अरब सागरी नदियों वाला जो लास्ट पार्ट है उसको उस पर हम चर्चा करेंगे। जो अरब सागरी नदियाँ थी जिनके ऊपर हमने चर्चा की है, जैसे माही नदी और उसकी जो सहायक नदी है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। इसके अलावा हमने चर्चा क्या की है, लूनी और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, दो पार्ट हमने कर लिए उसके। अब दो पार्ट बचते हैं आपके, एक तो पश्चिम बनास और एक बचती है आपके क्या, साबरमती। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है आज, अरब सागरीय जो नदियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और नदी कौन सी है आपकी आज है, पश्चिम बनास। पश्चिम बनास, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, पश्चिम बनास। डियर फ्रेंड्स, जो इसका उद्गम है, उद्गम, वो उद्गम जो होता है वो सिरोही जिले से होता है। कहाँ से होता है, सिरोही जिले से होता है। ठीक है, सिरोही में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है दोस्तों, जो नाम याद रखना, सानवारा। सानवारा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, सानवारा की पहाड़ियां। ठीक है, और जो सानवारा की पहाड़ियां में, यानी ये मैं बोलूं इसको, ये गांव भी पड़ता है सानवारा गांव। ठीक है, इन पहाड़ियों में जो अरावली पर्वत श्रृंखला में, इन पहाड़ियों में आपके एक गांव पड़ता है, एक छोटा सा। और कौन सा, पिंडवाड़ा गांव। ठीक है, इस गांव के निकट से, ठीक है, ये झील निकलती है। मैं बोलता हूँ पिंडवाड़ा की पहाड़ियाँ भी मैं बोल सकता हूँ इसको। क्या बोल सकता हूँ, पिंडवाड़ा की पहाड़ी। ठीक है, जिसकी समुद्र तल से, समुद्र तल तल से जो ऊंचाई है इसकी, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है लगभग, वो आपकी कितनी है, 372 के करीब है। कितनी है, 372 के करीब है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बनास, उद्गम आपके सिरोही, सानवारा की पहाड़ियाँ, पिंडवाड़ा गांव की पहाड़ियाँ। जो पिंडवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो लगभग समुद्र तल से 372 ऊंची है। कितनी ऊंची है, 372 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये तो हो गया इसका उद्गम की। अब मैं बात करूं इसके क्या, विस्तार की। तो विस्तार को लेकर हम अगर बात करें तो इसका जो विस्तार है दोस्तों, भारत में राजस्थान और गुजरात में है। राजस्थान और गुजरात में है, क्लियर। और विस्तार कितना है इसका, जो विस्तार है भारत और राजस्थान में, वो लंबाई जो है इसकी, वो कितनी है, वो आपके जो है 266 किलोमीटर के करीब है। कितनी है, जिसमें से राजस्थान, जिसमें से राजस्थान की बात करूं, इसमें से जो है, इसमें से राजस्थान की जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, जो ओनली सिरोही में बैठ, इसमें है, जहां से ये उद्गम होती है। कहाँ से, सिरोही। और जो आपका गुजरात है उसमें लगभग आपकी कितनी है, 216 किलोमीटर। ठीक है, ये गुजरात राज्य में इसका विस्तार है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो लुप्त हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है एक तरीके से, लुप्त कहाँ होती है, आपके कच्छ का रण, यहाँ पे ये क्या हो जाती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में और डिटेल में, क्या, कि विस्तार हमने देख लिया। अब बात करूं मैं, क्या, नदी बेसिन जो है, बेसिन जो क्षेत्र है इसका, ठीक है, बेसिन, यानी इसका जो
बेसिन है वो लगभग कितना है आपके 1876 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बेसिन क्षेत्र आपका कितना है ये ध्यान रखना है आपको। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं सम्मिलित करने वाले प्रश्नों में। क्लियर। ओके ठीक है। अब देखो आगे मैं बात करूं इसके बारे में ही कि ये जो नदी है आपकी बनास, पश्चिम बनास की बात कर रहा हूं। और पश्चिम बनास जो है आपके जो बनास काटा है गुजरात में प्रवेश, ये गुजरात में एंट्री कहाँ से करती है? अपने राजस्थान के सिरोही से गुजरात में जाती है, कौन से जिले में जाते हैं? बनासकाठा, यहां से करती है प्रवेश। ठीक है। इसके ऊपर प्रमुख शहर, प्रमुख शहर वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका माउंट आबू, जो कौन सी जगह है? सिरोही जिले में। और दूसरा है आपका एक जो शहर है उसका नाम क्या है? डीसा शहर, डीसा। कुछ किताबों में डीसा है, कुछ किताबों में डीसा है। ठीक है। जो कहाँ है? आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। कहाँ है ये? गुजरात में है। क्लियर। आगे मैं बात करूं इसकी जो सहायक नदियों के नाम, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसकी मैं बात करूं। सहायक नदियां, इसकी जो सहायक नदियां हैं वैसे तो आपके काम की, फिर भी लिख लेना। सीपू है, सीपू नाड़ी। ठीक है ना? सीपू नाड़ी। इसके अलावा इसकी जो और सहायक नदियां हैं जैसे कि मैं बात करूं कुकड़ी है, कुकड़ी, सुकेत। कई बार नाम पूछ लेता है, क्या हमें ऊपर ऊपर से कई नदियों के नाम पता होता है लेकिन बाकी नदियों के बारे में पता नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा धारवेल। ठीक है ना? क्या है? धारवेल। इसके अलावा आपकी मैं बात करूं आदि और भी ऐसे कई नाम आते हैं लेकिन आपको इतने नाम भी याद रहेंगे तो काफ़ी है, ताकि पहले ही बहुत सारी नदियां हैं आपकी, सेफिशिएंट है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं कि इसका जो नदी बेसिन जो क्षेत्र है, क्या है? नदी बेसिन क्षेत्र, नदी बेसिन क्षेत्र ये भी पूछ लेता है। वो कितने जिलों में? 3 जिलों में है। 3 जिलों में। देखो उद्गम एक में होता है राजस्थान में, लेकिन इसका बेसिन क्षेत्र 3 है। आपका सिरोही है, उदयपुर है, सिरोही, उदयपुर, और एक आपका जो पड़ता है जो बेसिन क्षेत्र में आता है वो आता है पाली। क्लियर। इन 3 क्षेत्रों में बेसिन इसका है। ठीक है ना? इसकी सहायक नदियों की बात कर रहा हूं क्योंकि बेसिन में सभी आ जाती है। क्लियर। आगे मैं बात करूं कि इसकी एक सहायक नदी है सीपू, इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी सीपू। और इसको सूकड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूकड़ी। और इसके ऊपर एक बांध है, बांध या मैं बोलूं परियोजना, बांध या परियोजना। ठीक है। जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। कौन सी? सेलवाड़ा परियोजना, सेलवाड़ा परियोजना। कौन से जिले में? सिरोही में। किस नदी पर है? आपकी सीपू, या इसको मैं क्या बोलूं, कुकड़ी नदी भी बोल, सॉरी, सीपू या सुकली नदी भी मैं इसको, या सुकड़ी नदी इसको बोल सकता हूँ। क्लियर। और इसके अलावा इसके बारे में क्या याद रखनी है? एकमात्र
पश्चिम बनास की सहायक जो दाईं ओर से मिलती है। किससे मिलते? दाईं ओर से मिलती है। क्लियर? ये इसके बारे में ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको इन चीजों के बारे में पता रखना है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। हम बात करें किसकी? आपके जो सिरोही जिला है, उस सिरोही जिले से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? आपकी पश्चिम बनास। क्या नाम है? पश्चिम बनास। ठीक है दोस्तों। और ये पश्चिम बनास जो है वो आपके, एक तो आपके गुजरात में, और एक आपके कहाँ, सिरोही में, राजस्थान के सिरोही में। कौन सी पहाड़ियाँ? पिंडवाड़ा की पहाड़ी। पिंडवाड़ा की पहाड़ी। ठीक है ना? कौन सी पहाड़ी? जो सानवारा गांव या सानवारा की पहाड़ियों जो में है, उसमें स्थित है। ठीक है। और इसके ऊपर दो शहर स्थित है। कितने? दो शहर स्थित हैं। कितने? दो शहर है। कच्छ का एक तो कहाँ लुप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। कच्छ का रण। ठीक है। और एक जो मैंने शहर की बात की है, ये शहर तो कौन सा? डीसा। डीसा शहर, या इसको क्या बोलते हैं? डीसा, जो गुजरात में है। एक आपके कौन सा शहर है? आबू शहर है। माउंट आबू। कौन सा शहर है? आबू शहर है। ये दो शहर इसके ऊपर स्थित है। और इसकी जो दाईं ओर से, ये आपका कौन सा है? दायां पक्ष है। और ये आपका क्या है? बायां पक्ष है। क्लियर? जो दाईं ओर से एक नदी आ रही है, जो दाईं ओर से एक नदी आ रही है, कौन सी? इधर से एक नदी आके मिलती है। ठीक है। और उसका नाम क्या है? सीपू नदी, जिसको मैं सुकड़ी भी कहता हूं। कौन सी नदी? सीपू नदी। यहाँ तक ये बहती है। समझ लो। इस तरीके से कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? आपकी सीपू नदी। और सीपू नदी पर आपके यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है सीपू नदी पर। ठीक है। जिसका नाम क्या है? दांतीवाड़ा। कौन सा है? आपको याद रखना है इसके बारे में। दांतीवाड़ा बांध। ठीक है। और बाकी की जो सहायक नदियां हैं वो इधर से आके मिलती है। किधर से आके मिलती है? कुछ इस तरीके से आके मिलती है। इसकी जो, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कौन सी। एक तो आपकी धारवेल है, जैसे कि एक तो सुकेत हो गई, धारवेल हो गई। ऐसी कई नदियां जो आके इसमें क्या है, मिल जाती है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। ये जो नदी है आपके सामने, इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 266 किलोमीटर। जिसमें से गुजरात में कितनी बहती है? 216 किलोमीटर। और आपके राजस्थान में कितनी बहती है? आपके 50 किलोमीटर। ठीक है। और इस तरीके से आपके पश्चिम बनास आपके सामने मैंने डायग्राम में क्लियर कर दिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। क्लियर दोस्तों?
ये आपकी क्या हो गई, पश्चिम बनास। अब एक नदी और बस्ती याद की, और उस नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। देखो सब। अब मैं बात करूं इसके उद्गम की। उद्गम। उद्गम। और उद्गम कहाँ से होता है आपके साबरमती का? तो याद रखना, उदयपुर से। कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साबरमती की बात कर रहा हूं। और साबरमती जो उदयपुर में एक तहसील पड़ती, झाडोल तहसील। कौन सी तहसील? झाडोल तहसील। झाडोल तहसील। और झाडोल तहसील में से ये जो तहसील पड़ती है, यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम याद रखना, पादरला गांव की पहाड़ी। कौन से गांव की? पादरला गांव की पहाड़ी। और पादरला गांव की पहाड़ियां जो उदयपुर में है, यहाँ पे एक झील है। एक झील है। और उस झील का नाम आपको याद रखना है। देखिए, आपको बताएंगे नहीं कोई भी उस झील का नाम। उसका नाम है धेबार झील। धेबार। कौन सी? धेबार झील। कौन सी झील? धेबार झील। यहाँ से इस झील का, सॉरी, इस नदी का निर्माण होता है, उद्गम होता है। याद रखना है कहाँ पे? उदयपुर में झाडोल तहसील है, पादरला गांव है, जिसमें की जो पहाड़ियां हैं वहां पे एक धेबार की पहाड़ियां हैं। धेबार की पहाड़ी, ये सॉरी झील है। धेबार की झील है। उस झील से ये क्या होती है? निकलती है। क्लियर? ये आपको याद है, रखना है। इसके उद्गम की हमने बात कर ली। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि इसके विस्तार की। क्या बात करें? इसके विस्तार की। उद्गम हमने देख लिया है। तो अब इसके विस्तार की हम बात कर लें, तो देखते हैं। क्या सर? विस्तार। देखो दोस्तों, विस्तार की मैं बात करूं तो भारत में ये कहाँ कहाँ है? ये दो राज्यों में है। देखो, भारत में इसका जो विस्तार है, यानी लंबाई है, भारत में इसकी क्या लंबाई, वो जो है, वो लगभग है आपकी कितनी? 416 किलोमीटर के आसपास। कितनी है? 416 किलोमीटर। और 416 किलोमीटर में से आपके जो राजस्थान है वहाँ कितनी है? और ये कहाँ, गुजरात में कितनी है? तो राजस्थान में इसका विस्तार, और इसका गुजरात में इसका विस्तार की बात करूं मैं, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो लगभग 45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर के करीब। ठीक है। कितनी है? 45 किलोमीटर। और जो बस्ता है इसमें से आपके लगभग 40, 361 के करीब। कितना है? 361 के करीब आपकी जो है, नहीं नहीं, 371, सॉरी दोस्तों। कितना आ जाएगा? 371 के करीब। ये इसका विस्तार है भारत में। ठीक है। और आगे विस्तार के बाद में हम आगे बात करें इसकी डिटेल। ठीक है। और क्या है? इसकी मैं बात करूं प्रमुख सहायक नदियां। पहले नाम लिखेंगे, फिर देखेंगे डायग्राम में उसके बारे में। देखो, दाई ओर से और आपकी बाई ओर से। ठीक है। अगर मैं दाई ओर से बात करूं तो एक किसकी सहायक नदी है? से ई। कौन सी नदी? से ई नदी। से ई नदी इसकी सहायक है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाईं ओर से जैसे वाकल है, वाकल है, हतमती है, हतमती, ये एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ध्यान रखना है। एक आपके मेसवा है, मेसवा। इसके अलावा मेसवा के बारे में बात करूं, बैतरक है, बैतरक। इसके अलावा हरवन है, आदि। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। किसकी, आपके साबरमती की। ठीक है। और ये अंतिम रूप से कहाँ जाके गिरती है, अंतिम रूप से, यानी इसका अंतिम रूप कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है, खंबात की कहाड़ी, खंबात की खाड़ी। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है। और इस नदी पर प्रमुख जो है, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, प्रमुख है। और प्रमुख क्या, एक तो क्या याद रखना है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, जो इसी नदी पर गुजरात में स्थित है। क्लियर। साबरमती आश्रम। एक आपका याद रखना है, गुजरात की जो राजधानी है कौन, गांधीनगर। ये प्रश्न भी आ गया। जो क्या है, गुजरात की राजधानी है, वो यहाँ पे स्थित है। एक इस नदी के पास में एक शहर है, शहर है जिसका नाम क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर, इसी के पास गुजरात में स्थित है। क्लियर। ये आपकी साबरमती के बारे में बेसिकली हमने बात कर ली है। अब बात करें कि इसके डायग्राम की, कि किस तरीके से हमने इसके उद्गम आपके उदयपुर से हुआ, झाडोल तहसील के पादरला गांव की पहाड़ियों से, वो धेभार झील से होता है जो उदयपुर में है। भारत में इसका विस्तार आपके सामने है। राजस्थान में कितनी है, 45। और आपके जो गुजरात में आपके सामने दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, सेई नदी इसकी। और बाकी जो वाकल है, अतमती है, मेसवा है, बेतरक है, हरवन है, आदि नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती है। अंतिम रूप से आपकी गुजरात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में सूरी गिरती है। इसके ऊपर जो प्रमुख शहर है, जैसे कि मैंने बात की आपकी क्या, कि साबरमती आश्रम है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये नदी जो है कुछ इस तरीके से। क्लियर। और इसका जो उद्गम है, क्या, उद्गम, उद्गम जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है वैसे तो। कहाँ, पादरला गांव। और यहाँ एक झील है, कौन सी, धेबार झील। कौन सी झील, धेबार झील है यहाँ पे। ठीक है। कौन सी झील है दोस्तों, याद रखना है, धेबार झील। क्लियर। और इस झील से आपकी जो जलधारा है वो इस तरीके से बहती है। और इसका विस्तार की मैं बात करूं, तो विस्तार आपके एक तो गुजरात में है और एक राजस्थान में है। गुजरात में कहाँ तक है, आपको याद रखनी है, कहाँ तक है, आपको खंबात की खाड़ी। क्लियर।
और एक आपके गुजरात में है, ठीक है, और एक आपके राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी थी? 45 किलोमीटर। और गुजरात में कितनी है? 371 किलोमीटर। कुल लंबाई आपके सामने जो होगी कितनी थी आपके? 416 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूं कि ये इस तरीके से विस्तार है, तो इसके ऊपर जो प्रमुख शहर है, एक तो आपका ये याद रखना है कि इसके ऊपर जो प्रमुख शहर है, क्लियर, और उस शहर का नाम क्या है? याद रखना है दोस्तों आपका, गांधीनगर। और ये गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी। क्या है? गुजरात की राजधानी। क्लियर। और एक इसके ऊपर दोस्तों आश्रम है। क्या है? आश्रम। और उस आश्रम का नाम क्या है? उस आश्रम का नाम क्या है? एक तो आपको ये याद रखना है, और आश्रम कौन सा है वो भी इंपॉर्टेंट है। साबरमती। साबरमती आश्रम। और एक इसके पास में एक शहर स्थित है, और उस शहर का नाम क्या है? वो यहाँ पे है, इस नदी के जस्ट पास है। ठीक है। और उस शहर का नाम क्या है? अहमदाबाद जो शहर है। और तीनों ही कहाँ है आपके? गुजरात में है। क्लियर। वो आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करें इसके सहायक नदियों की, तो एक नदी आपकी जो है वो कौन सी है आपकी? ये सेई नदी है। कौन सी नदी है? सेई नदी है। जो आपके सामने मैं बात करूं सेई की, बहुत इंपॉर्टेंट है नदी ये। क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात करूंगा। सेई नदी, और इसका जो उद्गम है वो होता है कहाँ से? राजसमंद से। कुछ किताबों में उदयपुर भी दे रखा है। क्लियर। लेकिन ये आंसर रहेगा आपका। और इसके ऊपर एक परियोजना बनाई गई थी, एक परियोजना जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, से ई परियोजना। और इस सेई परियोजना से दोस्तों आपको याद होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। सेई परियोजना कई बार एग्जाम में आ गया। हो जा रही है छोटो। इस सेई नदी से, इस सेई नदी से क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस सेई नदी का जो उद्देश्य है आपको याद रखो। जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में। उसकी ये क्या करता है? जलापूर्ति करता है। और इसका उद्देश्य भी यही था। इससे परियोजना की जो शुरुआत की गई है, सही परियोजना की, वो इसलिए की गई ताकि पाली को जलापूर्ति हो सके। और पाली को जलापूर्ति होती किससे? जवाई बांध से। तो जवाई बांध में पानी, कौन से बांध में? आपके इस जवाई बांध में जल लाने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। ठीक है। जमाई बांध के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसकी जो कुल लंबाई है सेई की, सेई नदी की मैं बात करूं किसकी? सेई नदी। और सेई नदी के बारे में डिटेल में हम बात ही कर लेंगे अलग से, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा ना। एक तो ये सहायक नदी आपकी सेई नदी। दूसरी आपकी जो सहायक है उनकी मैं बात कर लेता हूं कि एक नदी आती है उदयपुर से आपके, और उदयपुर से जो आती नदी,
ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये जाके इसमें मिल जाती है। एक तो मासी नदी है। कौन सी नदी है? मासी नदी। ठीक है ना। और एक नदी है वाकल नदी। और दोनों ही कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। क्लियर। कहाँ से निकलेगी है? उदयपुर से निकलेगी। इसके बाद में मैं बात करूं कि ये जो नदी उदयपुर से निकलेगी कौन सी, और दोनों आपस में एक जगह मिल जाएगी, और ये आपकी किस में? साबरमती में जाकर मिल जाती है नदी। क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूं और नदियों की, कि जैसे कि आपकी एक हतमती आती है। कौन सी आती है? हतमती। कौन सी? हतमती नदी। देखो, हाथमती नदी की मैं बात करूं तो हाथमती नदी आपके डूंगरपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर से निकलती है। डूंगरपुर से निकलती है। कौन सी? हाथमती। हाथमती नदी। ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? डूंगरपुर से। क्लियर। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं ऐसे कई प्रश्न आपके सामने आते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा इन प्रश्नों के बारे में पूछा गया है। एक आपकी आती है मेसवा नदी। कौन सी नदी? मेसवा नदी। मेसवा नदी। और ये भी कहाँ से निकलती है दोस्तों? डूंगरपुर से निकलती है। जो किसके सहायक आपकी है? साबरमती की सहायक है। किसकी सहायक है? साबरमती की सहायक है। एक नदी आती है आपकी, जिसका नाम क्या? बैतरक। ये कहाँ आती है? डूंगरपुर से ही निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर से निकलती है। ठीक है। कौन सी नदी? बैतरक नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बैतरक नदी। तो ये जो कुछ नदियां हैं आपकी, जो इस तरीके से उद्गम होता है, और ये आपके सामने मैंने रखा है क्या, कि इस तरीके से आपके मैंने डायग्राम के समकक्ष आपको बताया है। क्लियर। अब इसकी में जो इम्पोर्टेंट नदी है, जैसे कि मैं बात करूँ सेई नदी, तो ये क्या इम्पोर्टेंट, इसका क्या महत्व है वो देखते हैं दोस्तों। कि सेई नदी का क्या महत्व है वो देख लेते हैं, कि एग्जाम में क्या पूछ लेता है। सेई नदी, और पूछा गया है सेई नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है दोस्तों? वो याद रखना है आपको। उदयपुर में। कुछ राजसमंद बताते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर एक बांध है, जिसका नाम क्या है? सेई बांध। कौन सा बांध? सेई बांध। और सेई बांध जो कहाँ? कोटड़ा या कोटरा तहसील में, जो उदयपुर में है। ठीक है। इस बांध का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, और उद्देश्य है क्या? उद्देश्य जवाई बांध, जवाई बांध की जलापूर्ति करना। क्या करना? जवाई बांध की जलापूर्ति करना। इसकी जो लंबाई है इस नदी की, लगभग 95 किलोमीटर है। और इसका जल ग्रहण है, जल ग्रहण जो है वो लगभग है 946 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 946 किलोमीटर। और ये लगभग गुजरात के निकट, गुजरात में जाकर साबरमती में मिल जाती है। साबरमती में मिल जाती है। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। इसके बाद में एक नदी और आती है आपकी, क्या? हतमती। हतमती।
ये प्रश्न आते हैं, ये देख लेना आप एग्जामों में, देख लेना इनके बारे में, उद्गम वगैरह कई बार पूछ लेता है। हतमती की मैं बात करूं तो ये भी लगभग जो है, उद्गम जो है, उद्गम ये भी आपके उदयपुर के आसपास से होता है, उदयपुर से। ठीक है। और गुजरात के हिम्मतपुरा में जाकर साबरमती में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो सहायक है, इसकी भी जो सहायक है, किसकी? आपके हतमती की सहायक है, क्योंकि कई बार नाम दे देते हैं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। गुहाई नदी। और गुहाई नदी पर एक बांध है, गुहाई बांध। ठीक है, इस तरीके से। और ये कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ये बांध। इसके बाद में आपकी जो मेसवा है, इसके बारे में और देख लो। कौन सी है? मेसवा नदी। मेसवा की बात करूं तो मेसवा कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर से निकलती हुई ये लगभग है आपके, डूंगरपुर में पचारा की पहाड़ियां हैं। पंचारा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पंचारा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। आगे मैं बात करूं कि ये गुजरात में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश, जो गुजरात में ये प्रवेश करती है, श्यामला जी से करती है। कहाँ से करती है? शामला जी से। यहां से प्रवेश करती है गुजरात में। ठीक है। और यही शामला जी में, गुजरात में एक बांध भी है। कौन सा बांध? मेशवा बांध है। और मेशवा बांध भी कहाँ है? आपके गुजरात में है, मेशवा नदी पर है, शामला नामक स्थान पर है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और ये नदी जाकर किस में मिल जाती है? आपको याद रखनी है। किस में मिल जाती है? आपके साबरमती में। गुजरात में यह साबरमती नदी में मिल जाती है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी है। एक आपकी आती है बैतरक, लास्ट ले लो ना। कौन सी है? बैतरक पूछ लेता, बैतरक नदी। उद्गम की मैं बात करूं तो उद्गम जो होता है इसका, वो आपके होता है डूंगरपुर से। कहाँ से होता है? डूंगरपुर से। और इसकी जो लंबाई है, वो जो लगभग है आपकी, कितनी है? 243 किलोमीटर। कितनी है? 243 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, बहुत शाना होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के जो टॉपिक दिया है तो पूछ सकता है। 8,638 वर्ग किलोमीटर के करीब है ये दोस्तों, इसका अपवाह क्षेत्र, जो आपको याद रखना है। और गुजरात में खेड़ा के निकट साबरमती, हाँ जी, साबरमती में मिल जाती है। और याद करो यहाँ पे एक आंदोलन भी है। कौन सा? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन, जो गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है, खेड़ा का आंदोलन। क्लियर। इसके बारे में बात करूं, इस नदी पर, बैतरक पर, इस नदी पर, इस नदी पर आपका एक जिला पड़ता है गुजरात का, इसका नाम है बनासकाठा। बनासकाठा
जिला जो किसका है? गुजरात का है। क्लियर। यहाँ पे एक बांध है, इस नदी पर है, और उस नदी का नाम, उस बांध का नाम क्या है? बेत्रक बांध। बेत्रक बांध। कौन सा बांध? बेत्रक बांध। इसकी मैं सहायक की बात करूं, इसकी सहायक, इसकी जो सहायक है वो जैसे कि आपकी एक है सेडी, वो इसकी सहायक है। ठीक है। ये आपकी कौन सी? बेत्रक नदी। ठीक है। इससे पहले आपने कौन सी देखी? आपकी मेसवा नदी। क्लियर। इससे पहले आपने कौन सी देखी? सॉरी, हतमती नदी। और इससे पहले आपने कौन सी देखी? आपकी सेई नदी। ठीक है। और इससे पहले आपने देखा क्या? आपने, आपकी जो साबरमती नदी है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसकी पूरी बेसिकली बातें हमने आपके सामने रख दी है। ठीक है। तो ये आपका कौन सा? पश्चिम बनास और साबरमती नदी कंप्लीट। यानी आपके अरब सागरी जो नदियां हैं, लूनी और उसकी सहायक, पश्चिम बनास और उसकी सहायक, साबरमती और उसकी सहायक, माही और उसकी सहायक, जिसके ऊपर अब हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। तो अगली जो क्लास होगी आपकी, उस क्लास में हम बात किसकी करेंगे? बंगाल की खाड़ी की नदियों की। ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।